ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज का दास का विचार है, मूर्ख कौन है और मूर्खता अथवा मनमुक्ता क्या है। तो इस पर महाराज जी की वाणी और महाराज जी के वचन के अनुसार इस पर विचार होगा। तो सबसे पहले एक वाणी श्रवण करें महाराज जी की। मूरख मन विचार कर, नित्य आनंद स्वरूप। मंगत बिन हरि भगत के, सब जग बिख का रूप। देखिए में महाराज जी कह रहे हैं कि ये जो मूर्ख मन है, तो ये विचार जो एक ईश्वर का, एक प्रभु का जो आनंद रूप है, उसका कभी मन में विचार नहीं करा, इसलिए उसको मूर्ख बता रहे हैं। और ये जो संसार है, ये बिख कहते हैं, विष या जहर की खान है। तो इस विष की खान से छुटकारा तभी मिल सकता है कि एक प्रभु की भक्ति करी जाए, उसी से इस जहर रूपी जग से, संसार से छुटकारा है। तो हम ये आज से एक अपनी सोच बनाएं, एक निश्चय बनाएं, एक ईश्वर के अधीन चलें और कम से कम मूर्ख ना हो, ये वाणी कह रही है, इससे बचें। तो एक प्रभु की भक्ति ही इससे बचा सकती है। तो इसका एक वचन महात्मा मंगत राम जी की पुस्तक ग्रंथ श्री संता विलास से पेज नंबर 37 वचन नंबर 28। देखिए इस वचन में महाराज जी क्या संदेश दे रहे हैं। हर वक्त माया भ्रम का विचार करना और उसको निवारण करने का यत्न करना ही गुणी पुरुष का जीवन है। जिसने अपने बंधन और मुक्त मार्ग का भेद नहीं जाना, वो ही असली मूर्ख है। इस संसार में हर एक जीव शांति की तलाश में है। जन्म से लेकर मरण तक जितनी भी कोशिश करता है, उसका परम निश्चय शांति ही है। मगर अविद्या और कुसंग से बजाय शांति के भ्रम चक्र में फंसकर दुखी होता है और अंत को संसार से त्रखावंत ही जाता है, यानी दुखी जाता है, निराश जाता है। हर वक्त हर घड़ी असली शांति की तलाश करनी चाहिए, जिससे जीव का सब मनोरथ पूर्ण हो जाए। देखिए जीव का मनोरथ पूर्ण होगा एक ईश्वर की लगन से, एक ईश्वर के साथ से, एक ईश्वर के प्यार में लगें, तभी शांति मिल सकती है। दूसरा वचन देखिए, श्रवण करें पेज नंबर 512 वचन नंबर 11। बुद्धि अज्ञान बस हुई अविनाशी स्वरूप आत्मा जो निर्विकार है, उसको भूल करके 5 तात्विक शरीर में 5 विकारों की जड़ता को धारण करके इन विकारों की भोग कीड़ा को ही जीवन स्वरूप मान रही है और नित ही विकारों में पूर्ण तृप्ति चाहती हुई शरीर द्वारा
संसार यात्रा में फैलती है, क्योंकि ये तमाम बेकार तृष्णा की अग्नि को बढ़ाने वाले हैं। इनमें सत शांति प्रतीत रखनी ही मूल भोगवाद महामूर्खता है, यानी महामूर्खता है। लास्ट वचन श्रवण करें, पेज नंबर 613, वचन नंबर 4। बुद्धि कर्तापन में अति आसक्त होकर कर्म फल द्वंद्व में नित ही चलायमान रहती है और किसी हालत में भी निश्चल नहीं हो सकती, मगर कर्म फल द्वंद्व के मोह में इस कदर गिरफ्तार रहती है कि एक लम्हा पर भी इस कर्म फल द्वंद्व की तब्दीली को ना परम दुख रूप विचार करती है और ना ही इससे छूटने का उपाय सोचती है। इस हालत को जड़ता और मूर्खता कहा गया है। देखिए, एक वाणी सुने, ये भी बहुत ही सुंदर वाणी है। तो इस संसार से किस प्रकार जन्म लेके आदमी आता है और किस प्रकार अपना जीवन मूर्खता में बिता दिया, तो किस तरह इससे संसार से जाता है। रोता आया जगत में, अंत को रोता जाए। मूर्ख समा गवाया, कूड़े लालच पाए। देखिए, वाणी संदेश दे रही है कि इस संसार में अगर झूठ और लालच की गिरफ्तारी में आकर समय व्यतीत किया, तो वो मूर्खता में ही समय सारा चला जाएगा। देखिए, जब बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो रोता है, और बच्चा जब गर्भ में होता है तो 9 महीने कितना आनंदित होता है। एक प्रभु की शरण में उसका जीवन व्यतीत होता है 9 महीने, और उस आनंद की प्राप्ति करता है, संगीत की प्राप्ति करता है। जब वो बाहर आता है गर्भ से तो आंखें बंद कर लेता है और रोता है। क्यों? भी संसार दुख रूप है और वो उस चकाचौंध में आ गया, इस दुख में संसार में आ गया। और जब वो अंदर था, गर्भ में था, एक प्रभु की शरण में था, प्रभु की भक्ति में था, कितना आनंदित था। आज वो बाहर आकर कितना दुखी है, आंखें बंद करके बहुत सोचता है, प्रभु मेरे कहाँ गए, मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ इस संसार में भटकने आ गया। देखिए, तो ये जन्म मरण का चक्कर बहुत बुरा है। तो वाणी देखिए क्या कर रही है, रोता आया जगत में, अंत को रोता जाए। जब आता है संसार में गर्भ से तो रोता आता है, जब जाता है तो खुद तो रोता जाता है, और जो उसके मिलने वाले साथी होते हैं, पारिवारिक होते हैं, वो भी सब रोते हैं। सबको दुखी करके जाता है, और दुखी इस रोता हुआ इस संसार में आता है। तो इससे छूटने का उपाय एक प्रभु में भक्ति करें, प्रभु समर्पण अर्पण हो के अपना जीवन बनाएं और मूर्खता से बचें। देखिए, अंत में एक प्रश्न मेरे गुरुदेव ने कहा पुस्तक से, ये पेज नंबर 289 पर है, वचन नंबर 16। देखिए, ये मूर्खता के बारे में महाराज जी क्या बता रहे हैं। जिसके अंदर खुद सत्य निर्माणता, निष्कामता, उदासीनता, प्रेम नहीं है, वो बड़े से बड़ा विद्वान भी मूर्ख है। उसका कभी भी उपदेश खालिस धर्म
प्रकट नहीं कर सकता। कितना सुंदर ये वचन है कि कितना भी बड़ा विद्वान है वो भी मूर्ख है अगर उसके अंदर सत्य की भावना नहीं है, निर्माणता नहीं है, निष्कामता नहीं है, उदासीनता नहीं है, प्रेम नहीं है, तो वो बड़ा विद्वान भी मूर्ख के समान है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।